दिनांक 30 अप्रैल 2023 को डॉक्टर अंबेडकर युवा कमेटी एक कदम सामाजिक न्याय की ओर के तरफ से संविधान निर्माता, सिंबल ऑफ नॉलेज, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार सरकार के एडीजीपी अनिल किशोर यादव रहे। मूर्ति अनावरण का काम अंबेडकर नगर पटना 6 में किया गया। जैसे ही कार्यक्रम स्थल पर एडीजीपी अनिल किशोर यादव का आगमन हुआ तो अंबेडकर नगर के तमाम नगरवासी और डॉक्टर अंबेडकर युवा कार्यक्रम की शुरुआत भंते अमर बौद्ध ने किया, जो अमर बौद्ध महाराष्ट्र से 22,000 किलोमीटर पैदल चल के बिहार की धरती पर पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले बुद्ध वंदना, त्रिशरण और पंचशील के उच्चारण से इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उसके बाद मंच पर उपस्थित तमाम लोगों ने एक साथ सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलित किया। मुख्य अतिथि एडीजीपी अनिल किशोर यादव ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया और लोगों से बाबा साहब को पढ़ने की दे डाली नसीहत। बाबा साहब किताबों में है, मूर्तियों में नहीं। मूर्ति सिर्फ प्रेरणा के लिए है। उन्होंने कहा कि पढ़ा लिखा होने से कोई शिक्षित नहीं हो जाता है, शिक्षित वह है जो अपने हक और अधिकार को समझ रखता है। डॉक्टर अंबेडकर युवा कमेटी एक कदम सामाजिक न्याय की ओर जो संगठन है, इसका प्रधान कार्यालय डॉक्टर अंबेडकर नगर पुरानी कॉलोनी पटना 6 में है। इस कमेटी के संस्थापक संजय कुमार गांधी और इस कमेटी के अध्यक्ष आदित्य कौशिक हैं। मैं बता दूं कि इस संगठन का जो उद्देश्य है वो इस तरीके से है: संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से समाज के प्रचार प्रसार करना, समाज के कमजोर, शोषित एवं उत्पीड़ित वर्ग के सामाजिक न्याय दिलाने हेतु प्रयास करना, समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों, अंधविश्वास एवं पाखंडों को उन्मूलन हेतु सशक्त प्रयास करना, समाज के लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तार्किकता के उन्नयन हेतु कार्य करना, बच्चों, महिलाओं एवं अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना, समाज में नशा मुक्त बनाने हेतु लोगों को जागरूक करना, सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाना एवं इस हेतु लोगों को जागरूक करना, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों का पोषाहार वितरण हेतु सहयोग प्रदान करना, लोगों का व्यक्तिगत और सामाजिक गतिविधियों सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने हेतु प्रेरित करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जीवनियों पर लिखित पुस्तकों, संविधान एवं अनुसूचित जाति जनजाति के एक्ट के बारे में लोगों को जागरूक करना तथा बृहद पैमाने पर लाइब्रेरी का निर्माण करवाना, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को उच्च आदर्शों को पालन हेतु प्रेरित करना, महिलाओं को खासकर अपने संस्था के सदस्यों के माध्यम से सदस्यता ग्रहण करवाकर प्रथम उद्देश्य होगा। हमारा संगठन व्यापक रूप में वार्ड, पंचायत, प्रखंड एवं जिलावार प्रचार प्रसार करने का सतत प्रयास होना चाहिए। संगठन में अनुशासन, विचार एवं सभी सहयोग अति आवश्यक है। जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर युवा कमेटी ने अपने प्रयासों से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा का स्थापना किया, इसको लेकर के आदित्य कौशिक और संजय कुमार गांधी ने लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि इस तरीके से जिस छोटे प्रयास से आज बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में और भी लोग जुड़े और इस तरीके के कार्य को करें ताकि हर सामाजिक कार्य में किसी तरीके का बाधा ना आए और इससे लोगों की प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। एडीजी कमजोर वर्ग बना था 1 जनवरी 2021 तो वहाँ एक जो मेरी जिम्मेवारियां हुआ करती थी उसमें अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का अनुपालन कराना भी मेरी जिम्मेवारी थी। पहले से ही मुझे अंदाजा लग रहा था और मैंने देखा उसमें कि बिहार पुलिस उस कानून का ठीक से पालन नहीं कर रही थी, अभियुक्तों को लाभ पहुंचा रही थी। एक 41 सीआरपीसी होता है, उसका हवाला देकर
अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर रही थी, तो मैंने 17 मार्च 2021 को पूरा कानून का अध्ययन करके, शोध करके, फिर मैंने एक आदेश निकाला था कि इसमें अगर केस ट्रू है तो फिर वैसे मुलजिम के विरुद्ध हर हालत में गिरफ्तारी हो, या फिर न्यायालय में सरेंडर करे, या फिर उसकी कुर्की जब्ती हो। लेकिन मुझे पता चल रहा है, मैं 7-8 महीने से फिर मेरा तबादला कहीं और कर दिया गया है ट्रेनिंग में। पता चल रहा है कई स्पेशल जज कुछ दूसरी अन्यथा विचारधारा रखते हैं। मैं ये मानता हूं कि कानून से ऊपर कोई नहीं, न पुलिस न जज, कोई नहीं। कानून से बढ़ के तो कोई नहीं। कानून में जो लिखा है उसका क्या इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, तर्कसंगत तरीके से बहस हो सकती है। वो बहस मैंने अपनी उस चिट्ठी में पूरी कर रखी है। आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप जागरूक रहिए, आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए। जैसे आप 2018 में जागरूक थे, जो मार्च 2018 में ऑनरेबल जस्टिस गोयल और ऑनरेबल जस्टिस ललित ने उस एक्ट को खत्म करने की जो कोशिश की थी, गैर कानूनी और नाजायज, उसके खिलाफ 2 अप्रैल 2018 को स्वतः स्फूर्त तरीके से आम जनता ने ही अपनी आवाज उठाई थी। और उसमें अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, उस दिन कई लोग शहीद हुए थे, शायद 12। वहां कोई जो लोग आपके नाम पर बाबा साहब ने जो दिया था, बाबा साहब ने जो अधिकार संवैधानिक मुहैया कराए थे, उनके नाम पर जो पार्लियामेंट में बैठे हुए थे या दूसरी जगह बैठे हुए थे, उन लोगों ने नेतृत्व नहीं लिया था। जहां तक मुझे याद है, ये स्वतः स्फूर्त आप लोगों ने, आम आदमी ने नेतृत्व लिया था और उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी। जैसे कि आज इस छोटी सी कॉलोनी के आम आदमी ने अपने खून पसीने की कमाई से एक जो हक, जिसके बारे में, एक प्रतीक जिसके बारे में डॉक्टर उन्नति राय बात करती हैं, वो आपने यहाँ खड़ा किया। तो आप जागरूक रहिएगा कि कहीं फिर गैर कानूनी तरीके से जिन जिलों से भी शुरू हो, मैं भी जागरूक रहूंगा, मुझे भी पता चलेगा, तो मैं भी उसमें कानूनी जो पॉइंट है उसके बारे में अपना स्टैंड कायम रखूंगा। और कहीं किसी भी फोरम पर एक नागरिक के नाते आपको, हमको जहां भी चीज़ें उठानी पड़े वो उठाई जाएंगी। लेकिन आप जागरूक रहिएगा, सावधान रहिएगा।